और चलिए बाकी खबरों के लिए एक बार फिर रुक करते हैं न्यूज रूम का। शुक्रिया दीपेश। और बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। तो जी हाँ, अभी जहां अनलॉक की प्रक्रिया चल रही थी, एक बार फिर से लॉकडाउन पर लौटना पड़ा है। और लौटना क्यों पड़ा है? क्योंकि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की हम बात कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि आज रात 8 बजे से राजधानी भोपाल में लॉकडाउन फिर से लगने जा रहा है। 10 दिनों का ये लॉकडाउन होगा और 4 तारीख की सुबह तक ये लॉकडाउन जारी रहने वाला है, 4 अगस्त की सुबह तक। तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फिर से लॉक किया गया भोपाल को। आवश्यक सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी, सुचारू रूप से चलती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा लोगों से अपील की है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि हम देख रहे थे कि जब अनलॉक हुआ था, जब बाजार में भीड़ उमड़ी थी, तो लोग ये सारे नियम कायदे भूल गए और इसी वजह से मामले लगातार सामने आ रहे थे, तेजी से बढ़ते हुए। और इस वजह से सरकार को 10 दिनों का लॉकडाउन करना पड़ा है। इस दौरान बकरीद और रक्षाबंधन का पर्व भी पड़ेगा और ये लॉकडाउन में ही भोपाल में मनाया जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि राखी का पर्व भी लॉकडाउन में ही भोपाल में मनाया जाना है और इस लिहाज से आज रात 8 बजे से लॉकडाउन भोपाल में हो जाएगा। तो आज के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं बाजार में निकली, रक्षाबंधन पर खरीदारी करती हुई नजर आईं। लॉकडाउन के बीच ही राखी का त्योहार मनाया जाएगा और इसीलिए राखी के त्योहार के दिन जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। और यही वजह है कि अब राखी की खरीदारी के लिए लोग बाजार में पहुंच रहे हैं और ना सिर्फ राखियों की खरीदारी कर रहे हैं बल्कि इसके साथ जो दूसरे सामान, चाहे वो रुमाल की खरीदारी हो या फिर मिठाइयों, नारियल की खरीदारी हो, तमाम सामान की खरीदी करने के लिए जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में बाजार में पहुंच रही हैं और जल्द से जल्द जो राखियां हैं वो अपने भाई के लिए खरीद रही हैं। सुंदर सी डिज़ाइन की राखियां खरीद रही हैं क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन था उसके बाद से मार्केट बंद थे, लेकिन अभी कुछ दिनों महीनों पहले ही मार्केट खुले हैं, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन के चलते राखी के त्योहार के दिन मार्केट बंद रहेंगे। हमारे साथ जो दुकान संचालक होनी जानते हैं, भैया किस तरह से भीड़ महिलाओं की यहाँ पर पहुँच रही है राखी खरीदने के लिए? अब राखी के दिन बाजार बंद रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पब्लिक हमारे बीच आ रही है और खरीद रही है। काफ़ी पब्लिक आ रही है, चल रहा है 2 दिन से काफ़ी रश है मार्केट में। मैडम काफ़ी वैरायटी है राखियों में, तो काफ़ी ज़्यादा माहौल आया है, मगर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए उस तरीके का लॉकडाउन से चलते हुए माहौल नहीं है। जी मैडम, आप देख सकते हैं कि खरीदारी हो रही है, लेकिन दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ज़्यादा लोगों को नहीं खरीदने की अनुमति दी गई है। दुकानदार जो हैं खुद एक एक करके महिलाओं से राखी खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं और महिलाएं अपने भाइयों के लिए प्यारी प्यारी सी राखी खरीद रही हैं क्योंकि राखी के दिन वो मार्केट नहीं आ पाएंगी। और अब जो कि लॉकडाउन है तो इसीलिए पहले से जो तमाम तैयारियां हैं राखी को लेकर वो की जा रही हैं, क्योंकि राखी के दिन जो त्यौहार है वो इस तरह से पहले से ही राखी खरीद कर मनाया जाएगा, यानी बहनें अब घर के अंदर ही अपने भाई को राखी बांधेंगी और राखी का त्यौहार मनाएंगी। कैमरामैन खान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। विधायक क्या चालान काट सकते हैं? या क्या आपने कभी देखा है कि कोई विधायक चालान काट रहा हो? इंदौर में दरअसल ऐसा हो गया और इंदौर में हुआ ये पूरा मामला ये था कि विधायक संजय शुक्ला जो हैं वो संपर्क अभियान पर निकले थे और इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर उन्होंने जुर्माना लगा दिया और कर्मचारी से 100 रुपए लिए और वसूला गया जुर्माना विधायक ने कार्यकर्ता को दे दिया। अब निगम के 2 कर्मचारी दरअसल एक ही वाहन पर सवार थे। हालांकि जुर्माना वसूलने का काम प्रशासन का है, ऐसे में विधायक की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बाद जो 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया उसको सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय वो कार्यकर्ता को बांट दे रहे हैं। आज से बंद कर दिया है। आज से